अमेरिका की तरफ से भारी भरकम टैरिफ लगने के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के डावाडोल होने की बात कही गई, लेकिन भारत ने इस चुनौती को गोल्डीलॉक्स पीरियड में बदल दिया। गोल्डीलॉक्स पीरियड यानी ऐसा दौर जब कई अनुकूल फैक्टर एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए स्वीट स्पॉट या उछाल का अवसर बना देते हैं। भारत में यही हालात है, वो भी ट्रंप के टैरिफ के तूफान के बीच। आसान शब्दों में कहें तो यह तेज ग्रोथ और कम महंगाई वाली अर्थव्यवस्था है। टैरिफ के दबाव के बावजूद अगर भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है तो यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। यही बात अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी नरेंद्र मोदी को नेता नंबर 1 बनाती है। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। 2025 की शुरुआत में जब मोदी सरकार ने भारत के मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट देकर चौंकाया, तब कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। कम महंगाई, सस्ते कर्ज और सबसे बड़ी जीएसटी में छूट का उपहार तो अभी बाकी है। साल 2025 में नरेंद्र मोदी ने जनता पर राहत की ऐसी बारिश की जिसने उन्हें तीसरी बार सरकार चलाने के बावजूद लोकप्रियता के नए शिखर पर पहुंचा दिया। भरोसे ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि 2025 खत्म होते होते भारत जापान को पिछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन जनता को ताबड़तोड़ राहत मिलने का श्रेय अमेरिका के सबसे विवादित और अप्रत्याशित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जाता है, जिन्होंने भारत और उसके नंबर 1 नेता को आंकने में गलती कर दी। 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले भारतीय आयात पर 25% टैरिफ का बम फोड़ा। इसके तुरंत बाद 6 अगस्त को इसमें 25% और जोड़कर इसे 50% पर पहुंचा दिया, इस उम्मीद में कि बाकी देशों की तरह 146 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी उनके सामने मिन्नतें करेगा। ट्रंप यहीं चूक गए। भारत ने आपदा को अवसर में बदलकर खेल ही पलट दिया। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। लगातार 25 सालों से सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की चुनौती को स्वीकार किया और 50% अमेरिकी टैरिफ के फंदे से बचने के लिए रिफॉर्म की रफ्तार बढ़ा दी। भारत ने अमेरिकी निर्यात में लगने वाले झटके को सहने के लिए घरेलू खपत को ढाल बना लिया। जीएसटी में छूट सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड साबित हुआ। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मोदी सरकार का ये तीर निशाने पर लगा। कई साल के वेतन ठहराव और कोविड में सतर्कता से खर्च करने वाले आम आदमी को यह फैसला रास आया, जिसके नतीजे देश के लिए बहुत मीठे साबित हुए। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमानों को पूरे 1% से पीछे छोड़ा। इकोनॉमी को दूसरा शुभ संकेत सड़कों पर दिखा। सितंबर से शुरू हुए त्योहारी सीजन ने दबी मांग को बाहर निकाला। 42 दिन के इस दौर में ऑटो बिक्री अलग अलग सेगमेंट में 22 से 23% बढ़ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, त्योहारी सीजन की जबरदस्त खपत सितंबर के आखिर में शुरू हुई। सो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के आंकड़ों में इस असाधारण मांग का असर देखने को मिला। मतलब आगे भी इकोनॉमी की रफ्तार ट्रंप के रोड़े अटकाने के बावजूद तेज रह सकती है।
2025 का जो वर्ष रहा है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया वर्ष रहा है और सरकार ने ट्रम्प टैरिफ्स और जो ट्रेड डील का मसौदा हो ना हो इसको एक प्रकार से मुझे लगता है साइड में रख के अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अभी तीसरे टर्म में 2025 एकदम से एक बहुत बड़ा वर्ष माना जाएगा रिफॉर्म्स के लिए। ये रिफॉर्म्स का ईयर रहा है और वो अगर पूरी फहरिस्त पड़ी जाए बहुत लंबा लिस्ट रहेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे न्यूक्लियर पावर क्षेत्र में हमने निजी कंपनियों की एंट्री हो, ड्रोन हो, डीप टेक हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो। मतलब लिस्ट इतनी लंबी है जो स्टेप्स लिए गए हैं और उनका जो नतीजा 2026 में और उसके बियॉन्ड भी आना शुरू होगा। एफडीए रिसर्च कहती है साल 2024 के मुकाबले 2025 में दो पहिया वाहन 22%, तिपहिया वाहन 9%, माल ढुलाई वाहन 15%, कार 23% और ट्रैक्टर 14% ज्यादा बिके। ऑटो की तरह एफएमसीजी सेक्टर में भी बिक्री बढ़ती दिखी, जहां टेक और उपभोक्ता सामान की बिक्री में कुल वृद्धि सालाना आधार पर 62% रही। सबसे तेज बढ़त उन बड़े खर्च वाली खरीदारी में दिखी जहां बचत का ज्यादा मौका था, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और स्मार्टफोन। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। जीएसटी से पहले बजट में इनकम टैक्स स्लैब में भी ऐतिहासिक राहत दी गई। महंगाई कम होने से बाकी जरूरी चीजों के दाम में कमी आई, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा बचा, जिससे खरीदारी को लेकर माहौल सुधरा। लोगों को मिली राहत सीधे त्योहारों के समय खर्च में बदली। अब सरकार साफ तौर पर डिमांड के दम पर ग्रोथ बढ़ाकर ट्रंप को दी गई चुनौती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। बचत और खपत के पहियों के मजबूत होने से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रेट इंडियन डिमांड रिबाउंड के दौर में पहुंच गई, जहां महंगाई काबू होने से खाने पीने की कीमतें स्थिर हैं, होम, ऑटो जैसे दूसरे मिडिल क्लास के कर्ज सस्ते हैं, 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट से लोगों के पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं, जो बढ़ती खरीदारी में दिख भी रहा है। यही वो फॉर्मूला है जिसने अमेरिकी ट्रंप की दादागिरी कम करके भारत को ट्रेड डील की मेज पर मजबूती देने का काम किया है। ट्रंप ने जो मर्जी किया, दुनिया में उसने 50% लगा दिया। आज भारत देश पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। चीन के सामने ट्रंप ने घुटने टेक दिए, बाकी लोगों ने जाके ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। आपने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों को वो किस प्रकार से जलील किया उन्होंने अपने कमरे में बिठा के, दफ्तर में बिठा के। तो भारत ने, हमारे सिस्टम ने, सरकार ने देश की इज्जत भी रखी है। ट्रंप की वजह से जहां दुनिया के बाकी देश अपने हितों से समझौता करके पछता रहे हैं, उनके नेता घरेलू राजनीति में इसकी कीमत चुका रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी दुनिया में लोकतांत्रिक देश के इकलौते नेता बन गए जो ट्रंप की लाई इस आपदा की चुनौती से निपटकर भारत को ग्रोथ का एक सुरक्षा कवच देने में जुटे हैं। अपनी जनता का नंबर 1 नेता बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को प्रगति में नंबर 1 बनाए रखने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। जनता को राहत, खपत में मजबूती लाएगा,
खपत बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से नौकरियां आएंगी, नौकरियों से लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, उसकी आय में इजाफे का फायदा लोगों को राहत के तौर पर वापस मिलेगा। यही सकारात्मक चक्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को न सिर्फ आगे बढ़ाएगा बल्कि भविष्य में किसी भी टैरिफ, जंग और सप्लाई चेन की दिक्कतों से सुरक्षा करेगा।